ओके, तो आज हम बात करेंगे किंग विक्रम आदित्य के बारे में कि रियल हिस्ट्री में किंग विक्रम आदित्य कौन थे, या रियल हिस्ट्री में किंग विक्रम आदित्य थे या नहीं थे। तो इस सब टॉपिक पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंग विक्रम आदित्य आखिर थे कौन, इनके बारे में जो मशहूर क्या है। तो पहली चीज इनके बारे में मशहूर है वो ये है कि इनका एम्पायर जो था 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का था। और दूसरी चीज, इनके कोर्ट में जो है कालिदास, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे कालिदास, इनके जो 8 रत्नों में से एक थे कालिदास। और तीसरी चीज, इन्होंने जूलियस सेजर जो रोमन कमांडर था, रोमन डिक्टेटर था, उसको डिफीट किया और उसको इंडिया ले आए थे, जूलियस सेजर को। और चौथी चीज, इन्होंने उज्जैन में से जो है शाकास को एक्सपेल किया था, जो शाकास का जो एम्पायर था उज्जैन में उसको खत्म किया। और उसके बाद विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की, जो विक्रम संवत कैलेंडर है उसकी स्टार्टिंग की किंग विक्रम आदित्य ने। और पांचवी चीज, इन्होंने हिंदुइज्म का पूरे ऑल ओवर द एशिया प्रमोट किया और एट द एंड इन्होंने अरब को जो है कंक्यूर किया, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको कंक्यूर किया। तो ये जो स्टोरीज हैं ये मशहूर है किंग विक्रम आदित्य के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की थी और विक्रम एरा को स्टार्ट किया था शाकास को डिफीट करके। जो उज्जैन है उसके जो शाकास थे उनको डिफीट करके विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की थी। तो एक्चुअली शाका कैलेंडर को स्टार्ट किया था किंग कनिष्क ने, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर है उसके बाद जो किंगडम्स थे, मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे। ये पूरा मैप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जो है पोस्ट मौर्यन एरा का। तो उसके बाद जो कुशानास आए तो उन्होंने जो इंडिया के मेजर सिटीज थे उनको एकजुट किया, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, मथुरा हो गया और अयोध्या हो गया। इन सबको जो है एकजुट करा, गांधार तक्षशिला को एक एम्पायर के अंडर किया और पूरे ही इंडिया में एक कैलेंडर को लॉन्च किया जिसको बोला जाता है शाका कैलेंडर, जो कि अभी तक इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। तो इसको खत्म किया था किंग विक्रम आदित्य ने, ऐसा माना जाता है। और स्टार्ट किया एक नया कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर और एक नया एरा विक्रम एरा। तो अब बात करते हैं कि रियल हिस्ट्री में ये किंग जो थे ये एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। तो बता दूं, ये जो किंग है रियल हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन नाम कुछ और था और बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो डिफरेंट थी। करीबन 80% स्टोरी सही है लेकिन 20% की जो है फेक है। सबसे पहली चीज, इनका एम्पायर जो था 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का था। और दूसरी चीज, कालिदास इनके कोर्ट पोएट थे, बिल्कुल सही बात है ये। और चौथी चीज, शाकास को भी इन्होंने ही एक्सपेल किया था उज्जैन से। और पांचवी चीज, इन्होंने ही विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की और हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और सुपर पावर थे अपने टाइम के। चंद्रगुप्त सेकंड, एक्चुअली चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है समुद्रगुप्ता के बाद गुप्ता एम्पायर को सक्सीड किया, गुप्ता एम्पायर के थ्रोन पर बैठे समुद्रगुप्ता के बाद। एंड धीरे धीरे करके गाइस इसके बाद इन्होंने जो है बहुत सारी टेरिटरीज थी इंडिया की उनको कंक्यूर किया, उज्जैन में शाकास को खत्म किया और विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की और अपना नाम चेंज करके कर लिया विक्रम आदित्य। ये सारे काम चंद्रगुप्त सेकंड ने किए थे और बहुत सारी चीजें इन्होंने की, जैसे कि हिंदुइज्म का पूरे ऑल ओवर द इंडिया प्रमोट किया। जो साउदर्न इंडिया है यहाँ पर शैविज्म रिलीजन था, उसके साथ इन्होंने हिंदुइज्म को प्रमोट किया। और जो वाकाटका थे डेक्कन के, उनसे अपनी बेटी की शादी कराई और धीरे धीरे करके जो है साउदर्न इंडिया में अपनी सुपरमेसी कायम कर ली। ये सब किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी कि विक्रम आदित्य ने। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया बहुत ज्यादा रिचेस्ट था। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो है गोल्डन एरा माना जाता है विक्रम आदित्य के एरा को। और विक्रम एरा जो है चंद्रगुप्त सेकंड का एरा और कुमार गुप्ता का एरा और स्कंदा गुप्ता के एरा को जो है कंबाइंड एरा को बोला जाता है विक्रम एरा। इन तीनों किंग के जो कंबाइंड एरा है इसी को विक्रम एरा बोला जाता है। और इस बात का प्रूफ ये है कि शाकास कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ था वो 78 AD में स्टार्ट हुआ था, और जिस तरह से बताया जाता है कि विक्रम संवत कैलेंडर है वो 57 BC में स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली तो अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्टोरी फेक निकलती है, तो क्योंकि यहाँ पर थ्योरी ये है कि जो शाकास थे उनको खत्म किया विक्रम संवत ने। लेकिन जो फेक थ्योरीज हैं, जो विक्रम आदित्य की लेजेंडरी थ्योरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग संवत कैलेंडर पहले आया और शाका कैलेंडर बाद में आया है। तो शाका कैलेंडर जब बाद में आया तो विक्रम संवत कैलेंडर ने शाका कैलेंडर को खत्म कैसे कर दिया। तो रियलिटी ये है कि शाका कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 78 AD में एंड जो विक्रम संवत कैलेंडर है ये स्टार्ट हुआ था हमारा करीब 4th या 5th सेंचुरी AD में, जो कि अभी तक नेपाल का नेशनल कैलेंडर भी है। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकला, आखिर कौन थे विक्रम आदित्य। तो सबसे पहली चीज, जो एरिया बताया गया 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो गलत है। इनका एम्पायर था 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। बाकी सारी चीज सही थी, लेकिन जूलियस सीजर को भी इन्होंने डिफीट नहीं किया, जूलियस सीजर बहुत पहले था इनसे। और पांचवी चीज, अरब को कभी इन्होंने कंक्यूर नहीं किया। पूरे हाफ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनकी हुकूमत थी। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके मेजर पार्ट्स में इनकी हुकूमत थी। 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था इनके अंडर। बाकी सारी चीज़ें सही थी इनके लिए। और जितनी भी स्टोरीज थी ये विक्रम बेताल या विक्रम जी सब इन्हीं के ऊपर एक्सपेक्टेड, सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड करती हैं।
और बाद में जाकर बहुत सारे किंग्स ने इनके टाइटल को एज्यूम किया, जैसे कि चालुक्य के किंग विक्रमादित्य ने इनके टाइटल को एज्यूम किया और बहुत सारे किंग्स ने जो है इनको अपना आइडल माना था। तो अगर रियल विक्रमादित्य के बारे में हम बात करें तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड और एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। कोर्ट पोएट है कालिदास, और जो शाकास को एक्सपेल किया इन्होंने विक्रम संवत एरा की स्टार्टिंग की, विक्रम संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग की, हिंदुइज्म को सुपर पावर बनाया है पूरे इंडिया में, और अपना टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रिचेस्ट थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, गोल्डन रीजन माना गया है इनका, और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट किंग है इंडियन हिस्ट्री के, खासतौर से हिंदुइज्म के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किंग है ये। अगर कभी टाइम मिला तो इनके ऊपर फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा इनके ज़माने में ट्रेड किस तरह से होता था और इनके ज़माने में लाइफ कैसी थी लोगों की। तो विक्रमादित्य गाइस बहुत पॉपुलर किंग है, लेकिन जिस तरह से इनकी जो स्टोरीज बताई गई हैं ये सब में से बहुत सारी स्टोरी फेक हैं। तो ये कुछ व्हाट्सएप या क्वारा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने ये सब चीज़ें फैलाई हैं, लेकिन ये रियल हिस्ट्री से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो बस मेरा तो यही कहना है कि विक्रमादित्य रियल लाइफ में थे, लेकिन इस तरह से कहानियां मत जोड़िए कि लोगों को लगने लगे कि ये सिर्फ परियों की कहानी है। तो परियों की कहानी मत बनाइए, विक्रमादित्य रियल हिस्ट्री में थे, इनको रियल लाइफ पर इंसान रहने दीजिए। जिस तरह से एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज इनके पर जोड़ दी हैं वो हटाइए, और जो रियल हिस्ट्री के जो एविडेंसेस हैं उन पर इन्हें आधारित कीजिए। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।